आज मैं आपसे मॉर्गन हाउसल द्वारा लिखी गई पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में बात करूंगी और साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि मैंने इस बुक से क्या सीखा। इस बुक के लेखक मॉर्गन हाउसल एक अमेरिकन ऑथर हैं और साथ में कोलैबोरेटिव फंड के पार्टनर भी हैं। उन्होंने इस बुक के जरिए धन संपत्ति को लेकर अपने अनुभव और विचारों को दर्शाया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि ये पुस्तक किन लोगों के लिए है। सबसे पहले वे लोग जो अपनी जिंदगी में गरीबी होने के बावजूद भाग्य के सहारे बैठने की जगह अमीर बनना चाहते हैं। दूसरा, वे लोग जो पैसा कमाने के लिए जरूरी सॉफ्ट स्किल्स को सीखना चाहते हैं। तीसरे, वे लोग जो अपने पैसे को बेहतर इस्तेमाल करना सीखना चाहते हैं। चौथा, जो एक बेहतर निर्णय लेने के लिए अपनी साइकोलॉजी और माइंडसेट को बदलना चाहते हैं। पांचवा, वे लोग जो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को लगातार बेहतर बनाना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लेखक की, जो कहते हैं कि पैसा कमाने के लिए आपका बहुत स्मार्ट होना जरूरी नहीं है, बल्कि इसके लिए आपका अपना व्यवहार ही ज्यादातर जिम्मेदार होता है। पैसा काम कैसे करता है, इस बारे में हर किसी का अपना ही अनुभव है और जो आपने अनुभव किया है वो कई ज्यादा प्रभावशाली है इसके मुकाबले जो आप किसी और से सुनते या सीखते हैं। इसलिए हम सब, आप, मैं और हर व्यक्ति धन दौलत के विषय में कई प्रकार के विचार रखते हैं। हम अपने मूल्यों के सहारे अपना जीवन गुजारते हैं। अलग अलग लोगों के लिए इन मूल्यों में जमीन आसमान का फर्क भी हो सकता है। आज जो चीजें आपको बेवकूफी भरी लगे, हो सकता है वो किसी और के लिए मायने रखती हो। उदाहरण के तौर पर, जो इंसान गरीबी में बड़ा हुआ हो वो जीवन और पैसे के बारे में जो भी सोचता है एक अमीर व्यक्ति की सोच से बिल्कुल अलग हो सकता है। जिन धारणाओं, उद्देश्यों और पूर्वानुमानों के साथ लोग अपना जीवन जीते हैं वे दूसरों के जीवन की धारणाओं और पूर्वानुमानों से अलग हो सकते हैं। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि कोई व्यक्ति किसी अन्य की तुलना में ज्यादा होशियार है, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि सबका जीवन एक दूसरे से भिन्न है। अगले अध्याय में लेखक बताते हैं कि कुछ लोग लक के मामले में अच्छे होते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो पैसे के मामले में लकी होते हैं। उदाहरण के तौर पर, कुछ लोग अमीर घर में जन्म लेते हैं और बिना कुछ किए ही अपने आप अमीर बन जाते हैं। लेकिन व्यक्ति का भाग्य कभी भी हमेशा के लिए स्थिर नहीं रहता। मतलब ये कि आज जो व्यक्ति अमीर है ये जरूरी नहीं कि उसका धन और संपत्ति हमेशा के लिए स्थिर बनी रहे। इसलिए अमीर बनने के लिए सब कुछ अपने भाग्य पर नहीं छोड़ा जा सकता। मिसाल के तौर पर, कुछ लोग खुद का व्यवसाय प्रारंभ करते हैं और सफल होते हैं, जबकि कुछ बिजनेसमैन असफल भी हो सकते हैं। इसलिए भाग्य के भरोसे ना बैठकर संघर्ष और जोखिम से पीछे नहीं हटना चाहिए, तभी आपको सफलता मिल सकेगी। अगले अध्याय में वो बताते हैं कि कई बार पैसा लोगों के सोचने की प्रक्रिया को बदल देता है। वो भीतर से असंतुष्ट हो जाते हैं। ज्यादा पावर, ज्यादा फेम और ज्यादा पैसे का लालच संतुष्टि को कम करके और महत्वाकांक्षी भी बनाता है। अक्सर लोग बेशुमार धन संपत्ति होने के बावजूद भी और धन कमाने का लालच करते हैं और कोई न कोई ऐसी गलती कर जाते हैं जो उनके सामाजिक ओहदे, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और व्यक्तित्व को गिरा देती है। अधिक धन संचय करने की इच्छा व्यक्ति के ओहदे को नुकसान ही पहुंचाती है। उनका कहना है कि पैसे के पीछे भागते रहना सिर्फ एक मूर्खता है। इसलिए व्यक्ति को कुछ ऐसी चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो उसकी आत्म संतुष्टि और खुशी को बढ़ाए, जैसे दोस्त, समाज में अच्छी रेपुटेशन और परिवार के साथ समय बिताना। आगे राइटर बताते हैं कि अमीर बनना एक बार के लिए आसान है, लेकिन अमीर बने रहना इतना आसान नहीं है। हमारी अभी की जरूरतें और इच्छाएं वो नहीं होती जो हमारे भविष्य की जरूरतें और इच्छाएं होती हैं। लॉन्ग टर्म के लिए सोच पाना और डिसीजन ले पाना बहुत ही मुश्किल होता है और ये हकीकत है कि इंसान बदलने के लिए ही बना है। आज जो हमारे लिए मायने रखता है हो सकता है वो आगे आने वाले 8 या 10 साल में हमारे लिए कोई मायने ही न रखे। बिजनेस, करियर, इन्वेस्टिंग, इन सब में सफलता पाने के लिए जरूरी है कि हम उसे लंबे समय तक बनाए रखें। उदाहरण के तौर पर, ज्यादातर बिजनेस स्टार्ट होते हैं और कुछ समय बाद फेल भी हो जाते हैं। हाई सेविंग रेट, लॉन्ग टर्म ऑप्टिज्म और पेशेंस फाइनेंशियल सक्सेस के लिए इन 3 चीजों का होना बेहद जरूरी है। मॉर्गन आगे बताते हैं कि जब कोई कार्य किया जाता है तो ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बार उसमें सफलता मिले, लेकिन कार्य को करते रहने से सफल होने की संभावना भी बढ़ जाती है और कामयाबी हासिल की जा सकती है। वो आगे कहते हैं कि धन का संचय व्यक्ति को स्वतंत्रता की ओर ले जाता है और ये व्यक्ति के जीवन जीने की कला को भी प्रभावित करता है। दोस्तों, धन संचय का सही मायने में यही अर्थ है कि हम स्वतंत्र हो जाएं उन सभी मूलभूत आवश्यकताओं से जो जीवन यापन के लिए जरूरी है। असली पैसा वो होता है जो आपको टाइम से आजादी दे, आप जो करना चाहें वो कर सके। एक खुशहाल जीवन के लिए ये जरूरी है कि आपकी लाइफ के ऊपर आपका पूरा कंट्रोल हो। आगे वो बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति जो एक अच्छी और महंगी गाड़ी में होता है तो उसे देखकर हमारे मन में यही विचार आता है कि वाह कितनी अच्छी गाड़ी है। हम में से कोई ये नहीं सोचता कि गाड़ी चलाने वाला कितना अच्छा है। अक्सर हमें ऐसा लगता है कि अगर हमारे पास अच्छी और महंगी चीजें होंगी तो लोग हमारी तारीफ करेंगे, जबकि ये वास्तविकता नहीं है। हम सोचते हैं कि यदि हम अमीर होंगे तो लोग हमारी तारीफ करेंगे, हमें ज्यादा रेस्पेक्ट देंगे और हमें पसंद भी करेंगे, जबकि वे लोग आपको बहुत पैसे वाला होने की वजह से पसंद नहीं करते, बल्कि वो आपकी अमीरी को एक बेंचमार्क बनाकर खुद ये सोचते हैं कि अगर वे भी आपके जैसे पैसे वाले होते तो सब लोग उनकी भी तारीफ करते और उनको ज्यादा पसंद करते। आप खुद के लिए जैसी रेस्पेक्ट और तारीफ दूसरे लोगों से करवाना चाहते हैं, सिर्फ पैसा ही वो सब नहीं करवा सकता। आगे राइटर बताते हैं कि ज्यादातर लोग महंगी और फैंसी कार चलाते हैं, लेकिन असल में उतने अमीर नहीं होते जितना वो दिखाते हैं। वे अपना ज्यादातर पैसा दिखावे और महंगी चीजें खरीदने पर ही
खर्च कर देते हैं। दरअसल हम लोग दूसरे लोगों की बाहरी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ही जज करते हैं, जो कि वास्तविकता नहीं है। आगे वो बताते हैं कि सेविंग्स को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका अपनी इनकम को बढ़ाना नहीं होता, बल्कि अपनी ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता को बढ़ाना होता है। हम अपनी इच्छाओं को कम करके अपने खर्चे को कम कर सकते हैं, और हम अपनी इच्छाओं को तभी कम कर सकते हैं जब हम इस बात पर ध्यान ना दें कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। ऑथर का कहना है कि बचत करने के मामले में 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। पहले वे लोग जो ये सोचते हैं कि उन्हें बचत करने की जरूरत नहीं है, और दूसरे वे जो ये सोचते हैं कि वे बचत नहीं कर सकते। तीसरे वो जो बचत करते हैं और वक्त के साथ साथ बहुत वेल्थी बन जाते हैं। पैसा कमाने और खर्च करने के पीछे की मनोदशा ही व्यक्ति को अमीर और गरीब बनाती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें जो मैंने इस बुक से सीखी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी इस बुक से कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।